पुण्णाम नरकात त्रायते सपुत्रः। जो अपने माता पिता को पुण्य नाम के नरक से मोक्ष करा करके उनको सद्गति प्रदान करा देता है, उसे पुत्र कहा जाता है। 4 कार्य बतलाए गए हैं पुत्र के, और जो पुत्र ये 4 कार्य ना करे उसको पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कौन से 4 कार्य हैं? सुनो जरा पुत्र के 4 कार्य। जीवतो वाक्य करणात्, मृता ही भूरी भोजनात्, गयायाम पिंडदानाश्च, चतुर्भिर भागवती कथा। पुत्र के 4 कार्य, पुत्र के 4 लक्षण। पहला लक्षण क्या है? जब तक माता पिता जिंदा रहें तब तक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ताली बजाओ। ये पुत्र का पहला लक्षण है। जो अपने माता पिता की आज्ञा ना माने, जो अपने माता पिता को आंसू देवे, जो अपने माता पिता को रुलाता हो, जो अपने माता पिता का अपमान तिरस्कार करता हो, वो पुत्र कैसे हो सकता है? जीवतो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता धरती पर हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। ये पुत्र का पहला लक्षण है। मृता ही भूरी भोजनात्, माता पिता का जब शरीर पूरा हो जाए तो अपने माता पिता के निमित्त 13वीं करे बहुत भाव से। 13 ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से भोजन करावे, और जो भी क्रिया होती है, जो भी पूजन पाठ होता है, 13वीं में अपने माता पिता की श्रद्धा पूर्वक गंगा जली करावे। ये पुत्र का दूसरा लक्षण है। गयायाम पिंडदानाश्च, तीसरा लक्षण पुत्र का अपने माता पिता के निमित्त गया जी में जाकर के पिंडदान करवावे। माता पिता के लिए गया जी जाना ही चाहिए। आप सच्चे पुत्र हो अपने माता पिता के। कितने लक्षण हो गए? 3। और चौथा लक्षण बताया है, अपने पूज्य ब्रह्मलीन माता पिता के नाम से घर में श्रीमद् भागवत की कथा करवावे, वो पुत्र है। माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें। माता पिता के स्वर्ग जाने के बाद में उनके नाम से 13वीं करावे, और माता पिता के नाम से गया जी में पिंडदान करवावे। और चौथा कार्य है अपने माता पिता के नाम से भागवत कथा करवावे। यदि आपने 4 काम नहीं किए तो आप अपने माता पिता के पुत्र नहीं हो, आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो। आप तो दावागीर पुत्र हो, जो पिछले कई जन्मों से कुछ माता पिता पर ऋण चढ़ा होगा, आप उसको खींचने आए हो, लेने आए हो। मेरे प्यारे, जिनके घर में भागवत होते उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और पूर्वजों का जिनके घर में आशीर्वाद मिल जाता है, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उस घर की प्रगति को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। घर पर पहली कृपा होती है अपने पूर्वजों की, दूसरी कृपा होती ठाकुर जी की, अर्थात भगवान की।